आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, यदि एक गतिमान कण अपने 5 गुना द्रव्यमान वाले किसी कण से टकराता है तो गतिमान कण की कितने प्रतिशत गतिज ऊर्जा जो है उस स्थिर कण को स्थानांतरित हो जाती है। और माना हमारे पास जो संघट हो रहा है सीधा एवं प्रत्यास्थ है। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है प्रतिशत में दिया गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक द्रव्यमान का जो कण है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में एक 5 एम द्रव्यमान का कण है जिसके साथ यह v वेग से गति करते, मान लेते हैं प्रारंभ में u वेग है, इस तरह से गति करते हुए टकराता है। टकराने के पश्चात हमारे पास यहाँ पे ये जो m द्रव्यमान का कण है v1 वेग से गति करता है और जो 5 m द्रव्यमान का कण है ये v2 वेग से गति करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यास्थ टक्कर बोल रहा है तो दोनों ही अब गति करेंगे। तो हमें बताना है कि ये स्थिर में जो द्रव्यमान है 5m उसमें कितना जो है गतिज ऊर्जा हस्तांतरित हुआ है। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो यहाँ पे संवेग होगा, इसको अगर हम लोग देखें तो ये नियत हो जाएगा। तो टक्कर के पहले जो सब हमारे पास संवेग होगा, एम द्रव्यमान का कण गति कर रहा है प्रारंभिक वेग u से, और जो दूसरा हमारे पास कण है 5 एम द्रव्यमान का वो गति नहीं कर रहा है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है, स्थिर है। तो यहाँ पे इसका संवेग जो है 0 हो जाएगा, जो कि बराबर होगा हमारे पास में टक्कर के बाद का संवेग, यानी कि m गुणित v1 वेग में परिवर्तित हो जाता है, फिर धन यहाँ पे m गुणित v2 वेग में यहाँ पे परिवर्तित होगा। और ये जो m है ये कितने 5 गुना के बराबर हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको आगे हल करें तो दोनों ही पक्षों में m है, सभी को निकाल करके उभयनिष्ठ लेकर के कटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो जाएगा, v1 धन 5 v2 के रूप में हमें मान जो है प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तित कर लेते हैं कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे हम लोग समीकरण बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक और समीकरण बनाते हैं, वेग में जो परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो प्रारंभ में वेग हमारे पास u था, बाद में जो इसका वेग परिवर्तित हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, v2 ऋण v1 के पदों में होगा, ठीक है, क्योंकि v2 जो है 5 m द्रव्यमान वाला है। तो इन दोनों समीकरण को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह जाएगा 2u बराबर, यहाँ पे v1 ऋण में है और ये धन में है तो ये आपस में कट जाएगा, 6 v2 के बराबर होगा। तो v2 का जो मान है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास ये 2 से 1 बार में और ये 3 बार में, तो u बटे 3 हमें प्राप्त होगा। इसे हम लोग समीकरण जो है 1 नाम दे देते हैं। तो हमें यहाँ पे मान मिल गया है प्रारंभिक वेग का v2 के पदों में। तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा आएगी जो कि प्रतिशत परिवर्तन के रूप में हमें प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा। तो पहले हमारे पास गतिज ऊर्जा हो जाएगी 5 m द्रव्यमान वाले के लिए, तो यहाँ पे 5 m और इसका वेग हमारे पास कितना है v2 का वर्ग, फिर बटे में प्रतिशत परिवर्तन देख रहे हैं इसलिए बटे में रखेंगे, ठीक है, 1/2 m v1 का वर्ग, या फिर v के ले लेते हैं, ठीक है। तो v1 का वर्ग हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन के रूप में है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे मान को रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से 1/2 से 1/2 तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 है, और द्रव्यमान हम लोग अगर देखें तो ये सेम कण का है, यानी कि हमारे पास m से m जो है कट जाएगा, हमें वेग का मान जो है वह प्राप्त होगा। तो v2 वेग का मान क्या है, प्रारंभिक वेग u बटे 3 का वर्ग, ठीक है। तो हम लोग वर्ग करेंगे तो u का वर्ग बटे 9 हो जाएगा, फिर गुणित यहाँ पे 5 गुणित 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, फिर बटे में हमारे पास v1 का जो मान है प्रारंभिक वेग के साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास u का वर्ग। तो u के वर्ग से u का वर्ग जो है कट जाएगा और हमें ये मिल जाएगा 500 बटे 9 के रूप में मान जो है प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो यह प्रतिशत में हमें मान जो है प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम लोग को लगभग के रूप में प्राप्त होगा 55.6%। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए दिया है 50.0% गलत है, बी 66.6% ये भी गलत है, सी 55.6% बिल्कुल सही होगा, डी 33.3% तो ये गलत है। यानी कि सही विकल्प जो होगा सी विकल्प होगा कि इतनी ऊर्जा जो है हमारे पास स्थानांतरित हो जाएगी उस कण के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।